शिकवा शिकायत पार्ट 3, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। तब आप भी गर्म हो जाते हैं। अभी तक नहीं आया बड़ा शैतान है। आज बच्चा आए तो कान उखाड़ लेता हूँ, मारे थप्पड़ों के खाल उधेड़ कर रख दूंगा। यूं बिगड़ कर तैश के आलम में आप उसकी तलाश करने निकलते हैं। इत्तेफाक से उधर जाते हैं, इधर लड़का आ जाता है। मैं कहती हूँ कि तू किधर से आ गया, वो बेचारे तुझे ढूंढने गए हुए हैं। देखना आज कैसी मरम्मत होती है। ये आदत ही छूट जाएगी। दांत पीस रहे थे, आते ही होंगे। छड़ी भी हाथ में है। तुम इतने शरीर हो गए हो कि बात नहीं सुनते। आज कदरो आफियत मालूम होगी। लड़का सहम जाता है और लैंप जलाकर पड़ने लगता है। आप 1.5-2 घंटे में लौटते हैं, हैरान व परेशान और बदहवास। घर में कदम रखते ही पूछते हैं, आया कि नहीं। मैं उनका गुस्सा भड़काने के इरादे से कहती हूँ, आकर बैठा तो है, जाकर पूछते क्यों नहीं। पूछकर हार गई। कहाँ गया था, कुछ बोलता ही नहीं। आप गरज पड़ते हैं, मुन्नू यहाँ आओ। लड़का थर थर काँपता हुआ आकर आंगन में खड़ा हो जाता है। दोनों बच्चियां घर में छुप जाती हैं कि खुदा जाने क्या आफत नाजिल होने वाली है। छोटा बच्चा खिड़की से चूहे की तरह झांक रहा है। आप जामे से बाहर हैं, हाथ में छड़ी है। मैं भी वो गजबनाक चेहरा देखकर पछताने लगती हूँ कि क्यों उनसे शिकायत की। आप लड़के के पास जाते हैं, मगर बजाय इसके कि छड़ी से उसकी मरम्मत करें, आहिस्ता से उसके कंधे पर हाथ रखकर बनावटी गुस्से से कहते हैं, तुम कहाँ गए थे जी। मना किया जाता है, मानते नहीं हो। खबरदार जो अब इतनी देर की। आदमी शाम को घर चला आता है या इधर उधर घूमता है। मैं समझ रही हूँ ये तमहीद है। कसीदा अब शुरू होगा। गुरेज तो बुरी नहीं, लेकिन यहाँ तमहीद ही ख़त्म हो जाती है। बस आपका गुस्सा फरोग हो गया। लड़का अपने कमरे में चला जाता है और गालिबन खुशी से उछलने लगता है। मैं एहतिजाज की सदा बुलंद करती हूँ, तुम तो जैसे डर गए। भला 2-4 तमाचे तो लगाए होते। इस तरह लड़के शरीर हो जाते हैं। आज 8 बजे आया है, कल 9 की खबर लाएगा। उसने भी दिल में क्या समझा होगा। आप फरमाते हैं, तुमने सुना नहीं, मैंने कितनी ज़ोर से डांटा। बच्चे की रूह ही फना हो गई होगी। देख लेना जो फिर कभी देर में आएगा। आपके ख्याल में लड़कों को आज़ाद रहना चाहिए, उन पर किसी किस्म की बंदिश या दबाव नहीं होना चाहिए। बंदिश से आपके ख्याल में लड़के की दिमागी नसों नुमा में रुकावट पैदा हो जाती है। इसका ये नतीजा है कि लड़के शत्रु बेमुहार बने हुए हैं। कोई 1 मिनट भी किताब खोलकर नहीं बैठता। कभी गिल्ली डंडा है, कभी गोलियां हैं, कभी कनकौवे। हजरत भी उन्हीं के साथ खेलते हैं। 40 साल से तो मुतजाविज आपकी उम्र है, मगर लड़कपन दिल से नहीं गया। मेरे बाप के सामने मजाल थी कि कोई लड़का कनकौवा उड़ा ले या गिल्ली डंडा खेल सके। खून पी जाते, सुबह से लड़कों को पढ़ाने बैठ जाते। स्कूल से जूं ही लड़के वापस आते, फिर ले बैठते। बस शाम को आध घंटे की छुट्टी देते, रात को फिर काम में जोत देते। ये नहीं कि आप
तो अखबार पढ़ें और लड़के गली गली की खाक छानते फिरें। कभी आप भी सींग कटाकर बछड़े बन जाते हैं, लड़कों के साथ ताश खेलने बैठ जाते हैं। ऐसे बाप का लड़कों पर क्या रौब हो सकता है। अब्बा जान के सामने मेरे भाई आंख उठाकर नहीं देखते थे। उनकी आवाज़ सुनते ही क़यामत आ जाती थी। उन्होंने घर में कदम रखा और खामोशी तारी हुई। उनके रूबरू जाते हुए लड़कों की जान निकलती थी। और उसी तालीम की ये बरकत है कि सभी अच्छे ओहदों पर पहुंच गए। सेहत अलबत्ता किसी की भी अच्छी नहीं है, तो अब्बा जान की सेहत ही कौन सी बहुत अच्छी थी। बेचारे हमेशा किसी न किसी बीमारी में मुबतला रहते। फिर लड़कों की सेहत कहाँ से अच्छी हो जाती। लेकिन कुछ भी हो, तालीम व तादीब में उन्होंने किसी के साथ रियायत नहीं की। एक रोज़ मैंने हजरत को बड़े साहबजादे को कनकौए की तालीम देते देखा। यूँ घुमाओ, यूँ गोता दो, यूँ खींचो, यूँ ढील दो, ऐसे दिल व जान से सिखा रहे थे कि गोया गुरु मंत्र दे रहे हों। उस दिन मैंने भी उनकी अच्छी खबर ली कि याद करते होंगे। मैंने साफ कह दिया, तुम कौन होते हो मेरे बच्चों को बिगाड़ने वाले। तुम्हें घर से कोई मतलब नहीं ना हो, लेकिन आप मेरे बच्चों को खराब मत कीजिए, बुरे शौक़ न पैदा कीजिए। अगर आप उन्हें सुधार नहीं सकते तो कम से कम बिगाड़िए मत। लगे बातें बनाने। अब्बा जान किसी लड़के को मेले तमाशे ना ले जाते थे। लड़का सर पटक कर मर जाए मगर जरा भी न पसीजते थे। और इन भले आदमी का ये हाल है कि एक एक से पूछ कर मेले में ले जाते हैं। चलो चलो, वहाँ बड़ी बहार है, खूब आतिशबाजियाँ छूटेंगी, गुब्बारे उड़ेंगे, विलायती चरखियाँ भी हैं, उन पर मज़े से बैठना। और तो आप लड़कों को हॉकी खेलने से भी नहीं रोकते। ये अंग्रेज़ी खेल भी कितने खौफनाक होते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, एक से एक मोहले गेंद लग जाए तो जान लेकर ये छोड़े। मगर आपको इन खेलों से बड़ी रग़बत है। कोई लड़का मैच में जीत कर आ जाता है तो कितने खुश होते हैं, गोया कोई किला फतेह कर आया हो। हजरत को जरा भी अंदेशा नहीं है कि किसी लड़के को चोट लग गई तो क्या होगा। हाथ पांव टूट गया तो बेचारों की ज़िंदगी कैसे पार लगेगी। पिछले साल लड़की की शादी थी। आपको ये जिद थी कि जहेज के नाम कौड़ी भी न देंगे, चाहे लड़की सारी उम्र कुंवारी बैठी रहे। आप ए दुनिया की खबीस अल नफसी आए दिन देखते रहते हैं, फिर भी चश्म ए बसीरत नहीं खुलते। जब तक समाज का ये निज़ाम कायम है और लड़की का बलूग के बाद कुंवारी रहना अंगुष्ठ नुमाई का बाइस है, रहती दुनिया तक ये रस्म फना नहीं हो सकती। दो चार अफराद भले ही ऐसे बेदार मगज निकल जाएं जो जहेज लेने से एतराज़ करें, लेकिन इसका असर आम हालात पर बहुत कम होता है। उधर बुराई बदस्तर कायम रहती है। जब लड़कों की तरह लड़कियों के लिए भी 20-25 की उम्र तक कुंवारी रहना बदनामी का बायस न समझा जाएगा, उस वक्त आपसे रस्म रुखसत हो जाएगी। मैंने जहाँ जहाँ पैगाम दिए, जहेज का मसला पैदा हुआ और आपने हर मौके पर टांग अड़ा दी। जब इस तरह पूरा साल गुजर गया और लड़की का 17वां साल शुरू हो गया तो मैंने एक जगह बात पक्की कर ली। हजरत भी राज़ी हो गए, क्योंकि उन लोगों ने करारदाद नहीं की।
हालांकि दिल में उन्हें पूरा यकीन था कि एक अच्छी रकम मिलेगी, और मैंने भी तय कर लिया था कि अपने मकदूर भर कोई बात उठा ना रखूँगी। शादी के बखैर व आफियत अंजाम पाने में कोई सुबह न था, लेकिन इन महाशय के आगे मेरी एक न चलती थी। ये रस्म भी बेहुदा है, ये रस्म बेईमानी है। यहाँ रुपए की क्या ज़रूरत, यहाँ गीतों की क्या ज़रूरत। नाक में दम था, ये क्यों, वो क्यों, ये तो साफ जहेज है। तुमने मेरे मुंह कालिक लगा दी, मेरी आबरू मिटा दी। ज़रा ख्याल कीजिए, बारात दरवाजे पर पड़ी है और यहाँ बात बात पर रद्द व कदह हो रही है। शादी की साहत रात के 12 बजे थी। उस दिन लड़की के माँ बाप व्रत रखते हैं। मैंने भी व्रत रखा, लेकिन आपको जिद थी कि व्रत की कोई ज़रूरत नहीं। जब लड़के के वालिदैन व्रत नहीं रखते तो लड़की के वालिदैन क्यों रखें। मैं और सारा ख़ानदान हर चंद मना करता रहा, लेकिन आपने हस्ब ए मामूल नाश्ता दान क्या, खाना खाया। खैर, रात को शादी के वक्त कन्यादान की रस्म आई। आपको कन्यादान की रस्म पर हमेशा से एतराज़ है, इसे आप मुहम्मल समझते हैं। लड़की दान की चीज़ नहीं, दान रुपए पैसे का होता है। जानवर भी दान दिए जा सकते हैं, लेकिन लड़की का दान एक लचर सी बात है। कितना समझाती हूँ साहब, पुराना रिवाज है, शास्त्रों में साफ इसका हुक्म है। अजीज व अकारिब समझा रहे हैं, मगर आप हैं कि कान पर जूं नहीं रेंगते। कहती हूँ, दुनिया क्या कहेगी, ये लोग क्या बिल्कुल लामजहब हो गए। मगर आप कान ही नहीं धरते। पैरों पड़ी यहाँ तक कहा कि बाबा तुम कुछ न करना, जो कुछ करना होगा मैं कर लूँगी। तुम सिर्फ चल कर मंडप में लड़की के पास बैठ जाओ और उससे दुआ दो। मगर उस मर्द खुदा ने मुतलक समाअत ना की। आखिर मुझे रोना आ गया। बाप के होते मेरी लड़की का कन्यादान चचा या मामू करें, ये मुझे मंजूर न था। मैंने तन्हा तन्हा कन्यादान की रस्म अदा की। आप घर झांके तक नहीं, और लुत्फ़ ये कि आप ही मुझसे रूठ गए। बारात की रुखसती के बाद मुझसे महीनों बोले नहीं। झक मार कर मुझे ही को मनाना पड़ा। मगर कुछ अजीब दिल लगी है कि इन सारी बुराइयों के बावजूद मैं उनसे एक दिन के लिए भी जुदा नहीं रह सकती। इन सारे अयूब के बावजूद मैं उन्हें प्यार करती हूँ। उनमें वो कौन सी खूबी है जिस पर मैं फरेबता हूँ, मुझे खुद नहीं मालूम। मगर कोई चीज़ है ज़रूर जो मुझे उनका ग़ुलाम बनाए हुए है। वो ज़रा मामूल से देर में घर आते हैं तो मैं परेशान हो जाती हूँ। उनका सर भी दर्द करे तो मेरी जान निकल जाती है। आज अगर तकदीर उनके एवज मुझे कोई इल्म और अकल का पुतला हुस्न का देवता भी दे तो मैं उसकी तरफ आँख उठाकर ना देखूं। ये रिवाजी वफादारी भी नहीं है, बल्कि हम दोनों की फितरतों में कुछ ऐसी रवादरियाँ, कुछ ऐसी सलाहियतें पैदा हो गई हैं, गोया किसी मशीन के कल पुर्जे घुस घुसा कर फिट हो गए हों, और एक पुर्जे की जगह दूसरा पुर्जा काम न दे सके, चाहे वो पहले से कितना सुडौल, नया और खुशनुमा क्यों ना हो। जाने हुए रास्ते से हम बेखौफ आंखें बंद किए चले जाते हैं। इसके बरअक्स किसी अनजान रास्ते पर चलना कितना जहमत का बायस हो सकता है। कदम कदम पर गुमराह हो जाने के अंदेशे, हर लम्हा चोर और रहजन का खौफ। बल्कि शायद आज उनकी बुराइयों
को खूबियों में तब्दील करने पर भी तैयार नहीं। ये थी कहानी मुंशी प्रेमचंद की शिकवा शिकायत। धन्यवाद।